नमस्ते जी। मैं हूँ आपकी गीता। हाँ, वही रसीली भाभी जो गांव वालों की नज़र में मशहूर है। मेरी उम्र अब 39 साल की है। शादी को 2.5 साल बीत चुके हैं। मेरे पति का नाम राजू है। वो शहर में छोटा किराना का धंधो चलावे है और हफ्ते में 3-4 दिन घर आता जाता रहे। मैं ससुराल में हूँ। सास, ससुर, छोटो देवर विक्की और मैं। हमारो घर पुरानो है। मिट्टी की दीवारें, छत पर टाइलें, आंगन में नीम को पेड़ और पीछे छोटो सा बगीचो। गांव है हमारो, जयपुर से थोड़ा दूर। नाम है रामपुरवा। मेरी कमर पतली है, पर जहाँ से फैलती है ना, वो जगह थोड़ी रसीली है। साड़ी को पल्लू जब कस कर बांधूं तो लोग एक नज़र में ही अटक जावे, जैसे कोई गहरा खूबसूरत खोखलो हो जो उन्हें अंदर खींच लेवे। आंखें बड़ी बड़ी, काजल लगाकर और भी गहरी हो जावे, जैसे रात को किसी को खींचने को बुलावा। होंठ हमेशा हल्के लाल, जैसे चाय की चुस्की लेतत रंग चढ़ गयो हो या किसी की गर्म सांसों से। पर ये सब बाहर की बात है। अंदर से मैं बहुत सादी हूँ। भगवान की भक्ति करूँ, घर संभालूँ। फिर भी कुछ लोग कहें कि मेरी मुस्कान में वो जादू है जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देवे, और शरीर को भी। शादी से पहलों की बात करूं तो हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड थो। नाम था उसको अमित। हम दोनों स्कूल के दिनों से जानते था। वो रामपुरवा से ही थो, पर पढ़ाई को शहर चला गयो थो। हमारी बातें चिट्ठियों में होती थी। कभी कभी गांव के मेले में मिलते था। वो मुझे देखकर कहतो, गीता, तू तो दिन ब दिन रसीली होती जा रही है। मैं शर्माकर मुस्कुराती और कहती, चुप रहो, कोई सुन लेवे तो। वो हंसतो और कहतो, सुन लेवे दो, मैं तो बस तुझे देखना चाहूँ, पूरी रात, ऊपर से नीचे तक। ऐसी बातें। पर कभी कुछ हुआ नहीं। बस बातें, छेड़छाड़ और दिल की धड़कन, साथ में नीचे वाली भी। शादी के पहलो ही सब खत्म हो गयो। मेरी सगाई राजू से तय हो गई और अमित शहर चला गयो। मैंने सोच लिया था कि अब सब पुरानी किताब की तरह बंद हो गयो। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर थो, जैसे कोई पुरानी आग फिर से सुलगने वाली हो। अब कहानी शुरू होती है। वो दिन याद है मुझे, जब सास ने मुझे सुबह सुबह बुलायो। बहू, आज चूल्हो जलाणो, पर आज खास दाल चावल नहीं, कुछ नयो बनाणो। मैंने हंसकर पूछो, क्या बात है माँ? सास ने बताया कि अमित लौट आयो है गांव। उसकी माँ बीमार थी, पर असल में वो गांव की पुरानी ज़मीन के कागजात ठीक करनो आयो है। कुछ पुरानो विवाद थो, जो अब सुलझाने को वो वकील बनकर आयो है। वो आज शाम को हमारे घर रुकेगो, 2-3 दिन को। तू अच्छे से खानो बनानो बहू। मैंने साड़ी को पल्लू ठीक करियो। दिल में कुछ हलचल हुई, नीचे तक। अमित, वही अमित जो कभी मुझे रसीली कहकर छेड़तो थो, पर अब मैं भाभी हूँ, राजू की पत्नी। मैंने मन में कहा, गीता, सब पुरानो है, अब बस घर संभाल। पर सास की बात सुनकर मेरे हाथ कांप गयो और कुछ और भी गीला हो गयो। मैंने चाय बनाई, दूध में इलायची डाली और सोचने लगी, वो आएगो तो क्या कहेगो, क्या पुरानी बातें याद दिलाएगो। शाम ढलते ढलते आंगन में नीम के पेड़ के नीचे वो आयो। अमित, सूट बूट में नहीं, साधारण कुर्ता पजामा में, पर चेहरो वही पुरानो, आंखों में वही चमक जो मेरी कमर पर उतर कर रुक जाती थी। नमस्ते भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी शब्द सुनकर मेरा चेहरो गर्म हो गयो, जैसे नीचे भी कुछ जल उठे हों। मैंने सिर झुकाकर कहा, आइए अमित भैया, बैठिए, चाय रखी है। वो बैठ गयो। सास और ससुर भी आ गयो। बातें शुरू हुई, ज़मीन के कागजात की, गांव के बदलाव की। पर उसकी नज़र बार बार मुझ पर टिक जाती, मेरी रसीली कमर पर, जैसे कोई पुरानो दावा जता रही हो। मैं चाय परोस रही थी जब उसने कहा, गीता, मतलब भाभी, तू तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, बस अब थोड़ी और रसीली लग रही है, जैसे फूल खिल गयो हो जिसे छूनो को मन करे। सास हंस पड़ी, अरे अमित बेटा,
बहू तो घर की शान है। मैंने शर्माकर कहा, आप चुप रहो अमित, अब तो मैं शादीशुदा हूँ। पर उसकी बात में वो पुरानी मिठास थी, और अब वो मिठास मेरे होठों को भी छू रही थी। मैंने चाय को कप बढ़ायो, उंगलियां छू गई। एक पल के लिए आंखें मिली। वो पल थोड़ा लंबो लगूं, जैसे शरीर भी एक दूसरे को छू रहो हो। पर मैंने तुरंत हाथ खींच लियो। खाणो लगाऊं? मैंने पूछू, पर मन में सोचूं, क्या और कुछ भी लगाऊं? रात को खाणो आंगन में ही लगायो। देवर विक्की भी आ गयो। वो अभी 20 को है, पढ़ाई कर रहो है। अमित ने उससे बातें की, पर बीच बीच में मुझे देख दो, मेरी झुकी हुई गर्दन और आगे बढ़ती छाती को। खाणों परोसते वक्त मैंने झुककर रोटी दी। पल्लू थोड़ा सरक गयो। अमित ने कहा, भाभी, तुम्हारे हाथ को स्वाद तो पुरानो ही है, पर अब तो और मीठो लग रहो है, जैसे रात भर चूसनो लायक। मैंने हंसकर कहा, अमित, पुरानी बातें छोड़ो, अब तो बस घर परिवार। पर अंदर से कुछ हिल रहो थो, बहुत गहराई तक। रात को जब सब सो गयो, मैं बिस्तर पर लेटी तो पुरानी यादें आ गईं। अमित की वो चिट्ठियाँ, वो मेले की रातें, जब वो मुझे हाथ पकड़कर ले जातो थो, और मैं सोचती थी कि कहीं और पकड़ लेवे। पर अब मैं राजू की हूँ। फिर भी नीचे कुछ गीला हो गयो। अगली सुबह जल्दी उठी। अमित आंगन में बैठो थो, कागजात देख रहो थो। मैंने चाय दी। भाभी, कल रात तू सोई नहीं लग रही थी, उसने धीरे से कहा। मैंने चौंक कर पूछो, कैसे पता? वो मुस्कुरायो। तुम्हारी आंखों में अभी भी वो पुरानी चमक है, जैसे पहलो थी जब हम रात को गांव की सड़क पर घूमते था, और मैं सोचतो थो कि तुझे कहीं अंधेरे में दबा लूं। मैंने साड़ी को किनारा संभालू और कहा, अमित, वो सब बीत गयो। अब मैं भाभी हूँ, तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। पर बात करते करते हम दोनों पुरानी यादों में खो गयो, और मेरी सांस तेज हो गई। वो बतानो लगो कि शहर में कितनों अकेलो महसूस करतो है। कोई नहीं है जिससे पुरानी गीता वाली बातें कर सके, या पुरानी गीता को छू सके। मैं सुनती रही, मन में सोचती रही, ये बातें तो सिर्फ बातें हैं, पर क्यों लग रहो है जैसे कुछ और होने वाला है। और मेरी रसीली जगह भी गीली हो रही है। दिन भर हम आंगन में ही रहे। अमित कागजात लिखवा तो मैं पास में बैठकर चाय बनाती। सास बाजार गई थी, हम दोनों अकेले था, जैसे कोई पुरानो मौको लौट आया हो। उसने कहा, गीता, याद है वो दिन जब तूने मुझे कहा तो कि अगर शादी न हुई तो तू मेरे साथ भाग जाएगी? मैं शर्माई। अमित, अब वो मत याद दिलाओ। अब तो मैं राजू की हूँ, और राजू बहुत अच्छे हैं। पर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी कंपी थी, और नीचे वाली जगह में भी। वो पास आकर बोला, मैं जानता हूँ भाभी, पर कभी कभी पुरानी बातें दिल को छू जाती हैं। तू अभी भी वैसी ही रसीली है, जैसे कोई गर्म दूध को कटोरो जिसे पीनो को मन करे। मैंने उठकर कहा, चलो खानो बनाती हूँ। रसोई में वो भी आ गयो। मदद करूं? मैंने हंसकर कहा, तुम वकील हो, रसोई में क्या करोगे? पर वो रह गयो। मैं आटा गूंद रही थी, हाथों में मैदा लगू थो। उसने देखो और कहा, तुम्हारे हाथ देखकर लगतो है जैसे अभी भी पुरानी गीता है, जो मुझे छूनों से शर्माती थी, पर अब तो छूनों को मन कर रहा है, पूरे शरीर को। मैंने घूर कर कहा, अमित, बस करो, कोई आ जाएगो तो क्या सोचेगो? पर अंदर से एक अजीब सा सुकून थो, जैसे मेरी रसीली कमर खुद ब खुद उसकी तरफ झुक रही हो। हम बातें करते रहे, पुरानी स्कूल की, मेले की, पर कभी कभी वो शब्द निकल जाते जो दो मतलब रखते था, जैसे रात को अकेलो महसूस हो तो है ना। और मैं जवाब देती, अब तो घर है, परिवार है। पर कभी कभी खालीपन भी बहुत गहरो होतो है। दिन ऐसे ही बीत तो गयो, पर हर पल में वो मसालो घुलतो जा रहो थो। शाम को ससुर आए, देवर विक्की आयो। सबने मिलकर कागजात पर बात की। अमित ने कहा, भाभी, कल सुबह मुझे गांव के दूसरे छोर पर जाना है, ज़मीन देखने। तू चलेगी?
पुरानी जगहें याद आ जाएंगी और शायद कुछ नई भी, जहां हम अकेले हो सकें। मैंने सास की तरफ देखो। सास ने कहा, हाँ बहू जा, अमित भाई है, कोई बात नहीं। मैंने हामी भर दी। रात को बिस्तर पर लेटकर सोचूं, कल क्या होएगो? क्या वो पुरानी यादों को फिर से जगाएगो? मेरे मन में डर भी थो, पर एक अजीब सी उत्सुकता भी। राजू को फ़ोन करियो। वो बोले, ठीक है, अमित भाई हैं, मदद करो। अगली सुबह हम निकले। गांव की पुरानी कच्ची सड़क, धूप निकली हुई थी। अमित ने कहा, भाभी याद है ये रास्तों? यही हम छुपकर बातें करते था। मैंने साड़ी संभाली और कहा, अमित अब वो मत बोलो, अब मैं भाभी हूँ। पर वो हंस तो रहो। हम ज़मीन पर पहुँचे, पुरानी हवेली के पास। वहाँ कोई नहीं थो। वो कागजात दिखाने लगू, पर बातें पुरानी हो गई। गीता, अगर शादी न होती तो आज हम। मैंने बीच में ही टोक दिया, बस अमित, अब घर चलते हैं। पर वो पल, उसकी नज़र में वो पुरानी प्यास थी। मैंने मन में सोचो, कुछ होने वाला है क्या? पर कुछ नहीं हुआ। बस बातें, छेड़छाड़ और वापस घर। घर आकर मैंने खानों बनायो। रात को फिर वही आंगन। अब बातें और गहरी हो गई। अमित ने कहा, भाभी तू राजू भैया के साथ खुश है ना? मैंने सिर हिलायो। बहुत खुश हूँ, वो अच्छे इंसान हैं। पर उसकी आंखों में सवाल था। मैंने कहा, अमित तू भी शादी कर लो, कोई अच्छी लड़की देख। वो हंसू, देख रहा हूँ, पर दिल में तो वो पुरानी रसीली गीता ही है। मैंने शर्मा कर पल्लू खींचो और कहा, चुप रहो, सास सुन लेंगी। ऐसे ही 3 दिन बीत गयो। हर दिन हम बातें करते, रसोई में, आंगन में, कभी छत पर कपड़े सुखाते वक्त। हर बार लगतो कि अब कुछ होने वाला है, पर कभी कुछ नहीं हुआ। मैं राजू की पत्नी थी, अमित सिर्फ पुरानो दोस्त। पर बातों में वो मसालो थो जो थरकी लोगों को लगतो कि ज़रूर आगे कुछ होएगो। तीसरे दिन शाम को अमित ने सबको बुलायो। कागजात तैयार था। उसने कहा, ससुर जी, आपकी ज़मीन अब साफ है और एक अच्छी खबर है, मैंने शहर में अपना काम छोड़ दियो है। अब गांव में ही रहूँगा। एक स्कूल खोलूँगा बच्चों को। सब खुश हुए। मैंने चौंक कर देखो। अमित ने मुझे देखो और कहा, भाभी अब मैं गांव को ही हो गयो। पर तू चिंता मत कर, मैं सिर्फ भाई की तरह रहूँगा। रात को सब सो गयो। मैं अकेली थी। अमित आंगन में बैठो थो। मैं पानी लेने गई। उसने कहा, गीता आज आखिरी रात, मैं तुझे से कुछ कहना चाहूँ। मेरा दिल धड़को। क्या? उसने कहा, मैं अब भी तुझे प्यार करती हूँ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि तू खुश है। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा, बस दोस्त बने रहेंगे। मैंने आंसू पोंछे और कहा, अमित शुक्रिया, मैं भी खुश हूँ। अब परिवार ही सब कुछ है। अगले दिन अमित चला गयो, पर वो स्कूल खोलने को गांव में ही रहने लगू। महीनों बाद पता चलो कि उसकी शादी हो रही है किसी अच्छी लड़की से। मैंने उसे आशीर्वाद दियो। राजू ने भी उसकी मदद की। अब कहानी को असली मोड़। 1 साल बाद अमित को स्कूल चलने लगू। मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने जाती थी, स्वेच्छा से। राजू और अमित अब अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन स्कूल में बच्चों के साथ खेलते खेलते अमित ने मुझे कहा, भाभी तूने मुझे सही रास्ता दिखायो। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। पर असल में वो पुरानी रसीली यादें अब सिर्फ यादें रह गईं। मैंने सीख लियो कि भाभी होना सिर्फ घर संभालनो नहीं, बल्कि दिल भी संभालनो है। अमित अब गांव को शिक्षक है। मैं भाभी हूँ जो बच्चों को नैतिकता सिखाती हूँ। राजू खुश है, परिवार खुश है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन सास ने मुझे गले लगायो और कहा, बहू तूने अमित को सही रास्ता दिखायो, वो अब हमारे परिवार को हिस्सा है। मैंने सोचो, कभी कभी पुरानी बातें सिर्फ सबक बन जाती हैं। कोई शारीरिक कुछ नहीं हुआ, बस दिल की बातें हुई। पर वो बातें इतनी गहरी थीं कि लगतो तो कुछ होने वाला है। आज मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जीवन में
रस तो होना चाहिए, पर वो रस परिवार को लिए हो। अमित अब मेरे लिए सिर्फ भाई हैं और मैं अब भी रसीली भाभी हूँ, पर अब वो रस अच्छे कामों में है। 2 महीने बाद स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम था, बच्चों को वार्षिक उत्सव। अमित ने मुझे बुलाया। भाभी, तू स्टेज पर कुछ बोलेगी? बच्चों को सिखा कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। मैं गई। स्टेज पर खड़ी होकर मैंने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। पहलों मैं सोचती थी कि पुरानी यादें सब कुछ हैं, पर अब समझ आई कि नई शुरुआत ही असली रस है। सब तालियां बजाने लगे। अमित मुस्कुराया, पर अब उसकी मुस्कान में सिर्फ सम्मान था। घर लौटकर राजू ने मुझे गले लगाया। गीता, तुम्हारी वजह से सब अच्छो हो गयो। मैंने कहा, हाँ, अब सब ठीक है। और इस तरह मेरी कहानी आगे बढ़ती गई। अमित ने स्कूल में मेरी मदद ली। हम साथ में बच्चों को पढ़ाते। कभी कभी पुरानी बातें छिड़ जाती, पर अब वो हंसी मजाक में। कोई थरकीपन नहीं, बस प्यार भरी दोस्ती। सास कहती, बहू, तूने गांव को नई दिशा दी। 1 साल बाद अमित की शादी हुई। मैंने खुद उसकी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनायो। उसकी बीवी ने मुझे गले लगायो। भाभी, अमित जी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब तू भी रसीली भाभी बन। कहानी यहीं नहीं रुकी। हमारो परिवार और बड़ा हो गयो। देवर विक्की की शादी हुई। मैं उसकी भाभी के रूप में सब संभालती रही। अमित अब गांव को बड़ा आदमी है, पर मेरे लिए वो वही पुरानो दोस्त है जिसने मुझे सिखायो कि रस सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी हो तो है। आज जब मैं आंगन में बैठकर चाय पीती हूँ तो सोचती हूँ, जीवन कितनो अनोखो है। कभी लगतो थो कि अमित के आने से कुछ शारीरिक होने वाला है, पर असल में हुआ तो सिर्फ परिवार को बंधन और मजबूत। पर आखिर में सबको अच्छो लगो, क्योंकि असली रस तो यही है, अच्छो बननो, अच्छो रहनो। मेरी कहानी यहीं पूरी होती है, पर जीवन चलतो रहतो है। अगर आप सुननो चाहें तो और आगे सुड़ा सकती हूँ, पर अब मैं बस इतनू कहूँगी, रसीली भाभी बननो आसान नहीं, पर सच्ची भाभी बननो सबसे सुंदर है। नमस्ते। अगर आप लोगों को भी ऐसी ही भाभी वाली कहानियाँ लिखकर या भेजकर यूट्यूब से अच्छे पैसे कमाने हैं, तो हमारू स्पेशल कोर्स खरीद लो। कोर्स में पूरी डिटेल है, कैसे कहानी लिखनी है, बिना गलत सीन के कहानी कैसे बनानी है, और यूट्यूब पर वायरल कैसे करनो है। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है। कोर्स लेनो है तो बस कमेंट में कोर्स लिख दो। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मैसेज कर दो। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बतानो कि कैसी लगी। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। भाभी की तरफ से।